हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है कंट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि इसमें हम जानेंगे पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल कैसे होते हैं, उन सारे मेथड्स के बारे में हम एलिब्रेट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन के ग्रोथ और फिर उसके बाद इनके स्टेबलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में, अगर हम उतार चढ़ाव के बारे में बात करें, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था यानी कि 1947 की बात है, ठीक है, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, तो उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, ज्यादा नहीं थी, ज्यादा लोग नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब 2000 आया, 2000 ईस्वी में 2000 में इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन में 1 अरब होने लगा, ठीक है, लगभग 1 अरब के नजदीक पहुंच गया। फिर वहीं 2011 में अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन यानी कि 1.2 अरब लोग भारत में निवास करने लगे। और अगर हम आज करंट टाइम की बात करें, अगर आज हम बात करें, ठीक है, यानी कि 2026 में अगर हम बात करें, तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन के करीब है, ठीक है, लगभग 1.4 अरब के करीब है। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के पॉपुलेशन से, ठीक है, कि आखिर ये पॉपुलेशन इतना तेजी से कैसे बढ़ा, उसका ग्राफ आप देख रहे हैं। 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन थे, 2 अरब लोग पृथ्वी पे रहते थे। 2000 ईस्वी में लगभग 100 साल के बाद, ठीक है, 6 अरब लोग यानी कि 4 अरब लोग बढ़ गए, 4 बिलियन लोग बढ़ गए। फिर 2011 की बात करें 7.2 बिलियन लोग, यानी कि फिर 10 सालों में, 11 सालों में कितने बिलियन, यानी 1.2 बिलियन लोग बढ़ गए। और आज अगर हम वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो करंटली लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन लोग पूरे पृथ्वी पर हैं। यानी कि ये पॉपुलेशन कितनी तेजी से रैपिडली ग्रो किया है उसके बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इतनी तेजी से ग्रो किया है, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या का विस्फोट, ठीक है। कह रहा है रैपिड ड्रास्टिक रेस इन पॉपुलेशन साइज, यानी कि अचानक से, रैपिडली मतलब होता तेजी से और बहुत ही खतरनाक तरीके से पॉपुलेशन का बढ़ जाना, जनसंख्या का बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया, अचानक से जनसंख्या बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हाई बर्थ रेट, यानी कि ज्यादा जन्म दर, जिसे हम नेटालिटी भी कहते हैं, यानी कि ज्यादा बच्चों का जन्म होना, लो डेथ रेट, ठीक है, यानी कि जब जन्म ज्यादा ले रहे हैं और लोग मर कम रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है। इंप्रूव्ड हेल्थ केयर, यानी धीरे धीरे हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजियां आई, जिसके वजह से हुआ क्या कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट और जो आपका नेटलिटी, क्या उसको बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वो घट गया, जिसकी वजह से जो माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है, माँ भी बच रही है और बच्चे ही बच रहे हैं सही और सुखी तरीके से, ठीक है। तो हेल्थ केयर का क्या होना, इंप्रूव होना। अर्ली मैरिज, यानी समय से पहले शादी हो जाना। जैसे अगर इंडियन लॉ की बात करें, तो अगर इंडियन लॉ में अगर हम मेल के बारे में बात करते हैं, तो मेल का जो मैरिज करने का एक स्टेबल एक एज जो बनाया गया है, वो 21 ईयर बनाया गया है, ठीक है। और जो फीमेल है, वो फीमेल को कितना रखा गया, 18 ईयर। लेकिन करंट टाइम में अभी से 21 ईयर का अप्रूव्ड, यानी कि 21 ईयर फीमेल में भी कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि मेल के लिए 21 साल परफेक्टली एज और फीमेल के लिए 18 साल ऐसा माना गया है। लेकिन इससे पहले ही शादी हो जा रही है, जिसके वजह से ज्यादा संख्या में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, यानी कि शिक्षा की कमी, ठीक है, साथ में वो फैमिली को प्लान नहीं कर पाते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए या मतलब कितना होना चाहिए, कितना मेरे फैमिली के लिए जरूरी है। तो ये था रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोड करने का अचानक से। क्या ऐसे कौन से मेथड्स हैं, यानी स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिससे हम क्या कर सके, पॉपुलेशन को रोक सके। तो पहला टॉपिक का है इंसेंटिव गिव टू ए स्मॉलर फैमिलीज,
जो परिवार छोटे परिवार हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव का मतलब होता है कि कुछ बेनिफिट्स दिए जाए जिससे लोग उसकी तरफ लालच में बढ़े और क्या करें कि परिवार छोटा रखें। ठीक है, नेक्स्ट है मैरिजेबल एज राइज्ड, यानी कि जो मैरिज करने की जो उम्र है उसको क्या कर दिया जाए, थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए और सख्त रूप से इसको क्या कर दिया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए। कर वेरियस स्लोगन प्रमोटेड, फिर तरह तरह के स्लोगन्स भी बोले जाने चाहिए। जैसे कुछ कुछ स्लोगन्स बोले गए कि हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, ठीक है, यानी कि जो कपल से पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। फिर कह रहा छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सब सारे स्लोगन हैं, ये स्लोगन बनाए गए ताकि लोगों के दिमाग में जाए और लोग क्या करें कि इसको बात को फोकस करें, समझें। ठीक है, कि छोटा परिवार रहेगा तो वो सुखी से रहेंगे और सारी चीजों को, जितनी फैसिलिटी है सारी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, इस वीडियो का जो टाइटल है मेन है कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि अगर कोई कपल्स उन्हें अगर क्वाइटस करना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं जिससे फैमिली प्लान किया जा सकता है। तो चलिए ये बारी बारी से हम समझते हैं कि ये कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है। मेन जो इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि कंट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड ये वीडियो होने वाली है, तो कंप्लीटली कंट्रासेप्टिव मेथड ही होगा। बस इनिशियल फेज में हम समझ रहे थे कि कंट्रासेप्टिव मेथड की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है भाई, चलिए समझिएगा। दीज आर द मेथड्स और डिवाइस, ये ऐसी मेथड से तरीके हैं या फिर कुछ इसमें डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे यंत्र हैं जो क्या करते हैं, दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। यानी कि ये कंट्रासेप्टिव मेथड एक प्रकार का ऐसा मेथड है और ऐसे डिवाइस हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भधारण क्या करते हैं, रोकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन कंट्रासेप्टिव्स, कुछ 5 निम्नलिखित आपके मेन कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिससे फैमिली प्लान किया जा सकता है। पहला नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा आईयूडीएस जिसे हम इंट्रायूटेरिन डिवाइस भी कहते हैं, चौथा है ओरल कंट्रासेप्टिव जिसे फेमस तरीके से हम लोग समझते हैं पिल्स, यानी कि आपका मेडिसिन दवा। ठीक है, और सबसे लास्ट है वो है स्टरलाइजेशन। इसे हम स्टरलाइजेशन को सर्जिकल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सर्जिकल मेथड। तो ये आपके 5 मेन कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। तो इन्हें हमें बारी बारी से समझना है कि ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है। देखिएगा, सबसे पहला कंट्रासेप्टिव मेथड है नेचुरल मेथड, यानी प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके क्या होगा भाई, देखिएगा, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी कि ऐसा हो कि सेक्सुअल क्वाइटस हो ही ना कपल के बीच, मेल फीमेल के बीच। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि चांसेस रहेगा एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कि होगा ही नहीं। ठीक है, तो कह रहा है पीरियोडिक एब्स्टेंस। तो पहला, इसमें भी नेचुरल मेथड भी 3 तरीके से होते हैं। पहला है इसमें पीरियोडिक एब्स्टेंस। क्या है भाई, कपल शुड अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका जो एक फेज मैंने आपको बताया था, 4 फेजेस आपने पढ़ी थी, उसमें जो मेन फेज होता है ओवुलेशन फेज, जो कि डे 14 पर होता है, यानी कि 14वां दिन। ठीक है, 1 से 5 दिन, 1 से 6 दिन तक का आपने शुरू में पढ़ा था मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद आपने पढ़ा था 6 से 13 दिन का फॉलिकुलर फेज, और जो 14वां दिन होता है वो होता है आपका ओवुलेशन फेज, जिसमें आपका ओवम क्या होता है, ग्राफ्ट फॉलिकल से रप्चर्ड होकर बाहर निकलते हैं। और इस 14 डे के बाद ल्यूटियल फेज आता है। तो किसी किसी में ये वेरी भी करता, अलग अलग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसीलिए बोला गया लगभग अप्रोक्सीमेटली एक टाइम लिया गया 10 to 17 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 10 to 17 डेज जब इसका गुजरेगा तो 10 से 17वां दिन के बीच में सेक्सुअल क्वाइटस नहीं करना है, क्योंकि इस केस में चांसेस ज्यादा होती हैं क्या करने की, प्रेग्नेंट होने की। ठीक है, नेक्स्ट है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड में क्या है, मेल शुड अवॉइड विथड्रॉल हिज पेनिस बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इस केस में क्या होता है विथड्रॉल मेथड में, कि विथड्रॉल मेथड में जब सेक्सुअल क्वाइटस होता है तो मेल क्या कर सकता है कि अपने पीनस को, ठीक है, इजैकुलेशन होने से पहले, यानी कि सीमेन रिलीज होने से पहले ही वो क्या कर ले, इंसेमिनेशन करने से पहले ही उसको विड्रॉ कर ले, यानी पेनिस को विजाइना से बाहर निकाल ले। ठीक है, तो ये होता है विड्रॉल मेथड। सबसे लास्ट है लैक्टेशनल एमनोरिया।
ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है जब कोई मदर चाइल्ड यानी कि बच्चे को जन्म देती है, प्रोजनी जब उनका नया आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो लैक्टेटिंग मदर होती है, यानी कि उनके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेट होते रहता है। तो देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेंस नो प्रेगनेंसी। ये शॉर्ट में तोड़कर बोला गया है। ऐसा क्यों होता है आप समझिएगा। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, बहुत ही क्लियर तरीके से। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है कि जब कोई फीमेल अगर बच्चे को जन्म देती है तो वो स्तनपान कराती है, मिल्क फीड कराएगी मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क फीड कराने के लिए उसके मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे क्या बनेंगे कि मिल्क बनेंगे। तो आपको पता है कि मिल्क बनने के लिए यानी कि मदर बॉडी में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन, तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन चाहिए, और जितना ज्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा उतना ज्यादा मात्रा में मिल्क बनेगा। तो इस केस में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक ड्रॉबैक्स भी है, एक लिमिटेशन भी है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है ना कि वह ओवम को बनने से रोक देता है, और जब रोकता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है कुछ समय के लिए। अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना गया है कि लगभग, ठीक है, लगभग इसमें 6 महीने, ठीक है, लगभग 6 मंथ्स, यानी कि लगभग 6 महीने तक ये नेचुरल पीरियड चल सकता है, जिसमें इसको बोला गया लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, तो ये थे कुछ नेचुरल मेथड जिससे आपका फैमिली प्लानिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है भाई? करें दिस मेथड स्पर्म्स एंड ओवम आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग्स, यानी स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक देना। कैसे रोकना भाई? इसके कुछ एग्जांपल्स है, कॉन्डम्स, डायफ्राम, वर्ड्स और सर्विक्सल कैप्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, क्या होते हैं बस थोड़ा सा देखिए। क्या है? कॉन्डम्स प्रिवेंटेड प्रेगनेंसी एज वेल एज एसटीडीज, यानी कि जो आपका कॉन्डम्स होते हैं ये एक प्रकार के लेटेक्स, आपके लेटेक्स रबर से बने होते हैं। ठीक है, जो रबर टाइप का होता है, और इसका यूज मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है। यह एसटीडी को भी प्रिवेंट करते हैं। कौन? कॉन्डम्स। ये एसटीडी को भी प्रिवेंट करते हैं। ये जो निरोध है इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम मेड इन इंडिया, यानी कि मेल के लिए जो एक निरोध नाम का एक ब्रांड है जो कि कॉन्डम्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डायफ्राम, वर्ड, सर्विक्सल कैप, तो ये तीनों के तीनों केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आप जो देख रहे हैं, डायफ्राम हो गया, वर्ड्स हो गया, सर्विक्सल कैप, ये केवल और केवल आपके फीमेल्स के लिए होते हैं। और ये जो है ये एसटीडी के लिए सेफ नहीं है, यानी कि इनके यूज से एसटीडी हो सकती है, और ये केवल कौन यूज कर सकते हैं? फीमेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बैरियर मेथड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आईयूडीएस, जिसका नाम है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। मतलब ये डिवाइस है। कैसे डिवाइस है भाई? कह रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाने वाला ये मेथड है ऑफ द कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। जैसे पहला जो सबसे मेन कारण है वो है कि इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन होगा। ठीक है, चिल्ड्रेन यानी कि दो बच्चों के बीच में गैप ज्यादा हो। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक कपल है जिनका एक संतान हुआ, अब उनको अब संतान नहीं चाहिए, लगभग 7-8 साल के बाद चाहिए, तो वो एक टाइम के लिए उसको क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिससे अगर सेक्सुअल मीटिंग अगर होती भी है तो उसमें क्या होगा कि वहां पर प्रेगनेंसी की चांसेस नहीं होंगी। तो इसमें भी इंट्रायूट्रिन डिवाइस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, और तीसरा होता है हार्मोनल आईयूडीएस। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो इनर्ट यानी कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस होता है, क्या करता है? इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड कर देना। किसको डिस्ट्रॉयड कर देना भाई? स्पर्म को डिस्ट्रॉयड कर देना। यानी कि ये क्या करते हैं? इनर्ट या फिर इनर्ट का मतलब होता है जीरो कर देना, यानी कि ये स्पर्म के मोटिलिटी और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है लिप्स लूप, यानी कि इनर्ट आईयूडीएस का एक एग्जांपल सबसे बड़ा है लिप्स लूप। आप याद रखेंगे। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, नाम में इसका काम छुपा हुआ है कि ये क्या करेगा? कॉपर रिलीज करेगा। ठीक है, करेगा कॉपर आयन, यानी कि जो कॉपर आयन होंगे रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ये आपके क्या करते हैं?
कि ये जितने भी आईयूडीएस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फीमेल यूट्रस में लगाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि अगर फीमेल का यूट्रस अगर इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो यूट्रस में आपका इस प्रकार से क्या क्या आता है कि कॉपर टी या मतलब जो भी चीजें आईयूडीएस इंट्रायूटेरल डिवाइस अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है थ्रू द वेजाइना, और ये क्या करते हैं कि आपका तो पहला आपने देखा कि इनर्ट आईयूडीएस नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस जो कि क्या कर देता है कि स्पर्म को फागोसाइटोसिस कर देता है, उसकी मोटिलिटी को खत्म कर देता है। दूसरा आपने देखा कॉपर रिचिंग आईयूडीएस, इसमें कॉपर आयन रिलीज होते हैं और कॉपर आयन क्या करते हैं कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये क्या करते हैं, कॉपर आपके रिलीज करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं स्पर्म की कैपेसिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी सेक्सुअल क्वाइटस अगर होता भी है तो ये कॉपर क्या करेंगे कि उसके स्पर्म को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है हार्मोनल आईयूडीएस, यानी जाहिर सी बात है वैसा आईयूडीएस जो हार्मोन रिलीज करता हो। कह रहा दीज आर द हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, ये हार्मोन कंटेन करते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है कि आपके क्या उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस को क्या कर देंगे, खत्म करेंगे, और एंडोमेट्रियम का जो वॉल होता है उसको पतला कर देंगे, ठीक। जैसे LNZ-20 और प्रोजेस्टेरोन, ये आपके कुछ एग्जांपल्स है हार्मोनल आईयूडीएस के। तो अगर आपके एग्जाम में अगर आता है कॉमनली आईयूडीएस का एग्जांपल दीजिए तो आप आराम से एग्जांपल दे सकते हैं लिप्स लूप, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, LNZ-20 और प्रोजेस्टेरोन, ये सब एग्जांपल दे सकते हैं आईयूडीएस के अंडर में। ये सारे आईयूडीएस के टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ चलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल यानी कि हम बात कर रहे हैं पिल्स के बारे में। पिल्स यानी किसके बारे में, टैबलेट के बारे में। पॉपुलरली नोन एज पिल्स यानी कि टैबलेट्स, ठीक है। ओरल पिल्स आर मेडिसिन टेकन बाय माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि इस केस में क्या क्या आता है कि ओरल पिल्स बहुत ही सिंपल सा है कि जो फीमेल है ये केवल स्पेशली ये जो होता है वो स्पेशली केवल फीमेल के लिए होता है, ठीक है। इसमें फीमेल क्या करती है कि प्रत्येक दिन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 21 दिन तक वो क्या करती हैं, लगभग 21 डेज, ठीक है, वो 21 डेज क्या करती हैं कि मेडिसिन लेती है और बीच में 7 दिन का गैप लेती है जिसमें वो आयरन की पिल्स खाती हैं, यानी कि आयरन की गोलियां खाती हैं जिसमें उनका बॉडी में आपका ब्लड लेवल थोड़ा सा क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसमें ये प्रत्येक दिन खाने वाली गोलियां थी। तो क्या जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है उसने एक मेडिसिन तैयार किया सहेली, और ये जो सहेली नाम का जो मेडिसिन था अब ये पॉपुलर हुआ इंडिया में क्योंकि ये प्रत्येक दिन नहीं, ये सप्ताह में 1 दिन खाने वाली गोली थी। इस टैबलेट यानी पिल्स को लेने के बाद क्या होता है कि जो स्पर्म ओवम का अगर मीटिंग होता भी है तो वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यानी कि आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। और जो सबसे लास्ट मेथड, ये हमने जितने भी मेथड्स अभी पीछे हमने 4 मेथड्स पढ़े हुए, चारों के चारों टेम्पोररी मेथड्स थे, लेकिन जो लास्ट मेथड है यानी 5वां जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है स्टरलाइजेशन इन सर्जिकल मेथड। दिस इज द परमानेंट मेथड फॉर द फैमिली प्लानिंग या फिर कंट्रासेप्शन। ये कंट्रासेप्शन के लिए परमानेंट मेथड है। अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल में आपका जो सर्जिकल मेथड होता है वो होता है वेसेक्टोमी, ठीक है, वेसेक्टोमी होता है। और अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में आपका क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। नाम में इसका काम छुपा है, बहुत ही सिंपल सा इसका काम है। देखिए कह रहा सर्जिकल मेथड परफॉर्मिंग मेल, मेल आपको पता है, लेकिन होता क्या है इसमें, कह रहे हैं दिस मेथड ए स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू स्क्रोटम वॉस डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप। सिंपल सा बात बोला है कि जहां से आपका टेस्टिस जिससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है भाई, तो आपने एक लाइन इसमें देखा वॉस डिफरेंस, इस भाग को हम लोग कहते हैं वॉस डिफरेंस, और यहां से आपका टेस्टिस से स्पर्म निकलता है, वॉस डिफरेंस से ही तो आगे बढ़ता है ना, पीनस से फिर इजैकुलेट होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वॉस डिफरेंस को ही हम कट करते हैं और कट करके बाइंड कर देते हैं। देखिए बाइंड कर दिया गया, इधर भी कट करके क्या कर दिया गया है, बाइंड कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा। जब स्पर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं तो सेक्सुअल क्वाइटस होगा या नहीं होगा। अगर सेक्सुअल क्वाइटस होता भी है तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस होगी ही नहीं, ठीक है। कर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड, यानी कि यहां से स्पर्म के जब ट्रांसपोर्ट होने की चांस यहां से टेस्टिस से निकल कर आगे बढ़ने की वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। कर हार्मोन्स आर स्टिल नॉर्मल एंड सीमेन विदाउट स्पर्म विल कम्स आउट, यानी कि अब जो यहाँ पर हार्मोन्स बनेंगे वो तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर उसमें सीमेन भी बनेगा, ग्लैंड्स यहीं पे हैं, तो सारे नॉर्मली बॉडी से बाहर इजैकुलेट होंगे, बट किसके बिना,
आपके स्पर्म्स के बिना। तो ये था परमानेंट मेथड वैसेक्टोमी, किसमें? मेल में। अब आते हैं फीमेल में। अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में क्या है कि फीमेल में कह रहा है सर्जिकल मेथड परफॉर्म इन फीमेल। अब फीमेल में क्या कट और बाइंड किया जाएगा? तो कह रहा है हियर ए स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू द वेजाइना और एब्डोमेन, फैलोपियन ट्यूब इज कट। किसको काटा जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, एंड टाइड अप, और बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा और बाइंड किया जाएगा। कैसे भाई? ये रहा आपका ओवरी, ठीक है, ये फिम्ब्रिया जो कि ओवरीज में बनने वाले ओवम को क्या करता है? रिसीव करता है। फिर यहां पर इनफंडिबुलम, ये है एम्फुला, और ये है आपका आइस्थमस, जो कि तीनों मिलकर बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो हम ऐसा करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब को ही कट करेंगे और बाइंड कर देंगे। जब कट और बाइंड कर दिए तो स्पर्म अगर इधर से आता भी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के बैक्टीरिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे स्पर्म इधर से आया है यहाँ पर, यह हालांकि यहाँ पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बांध दिया गया है, ठीक है, कट करके टाइड अप कर दिया गया है। और इधर से अगर ओवम आता भी है तो हम यहाँ पे पहुंचेगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है, डिजेनरेट हो जाएगा। तो इन दोनों का मेटिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड। तो वही बात किया गया, इधर से जो ओवम जो आगे बढ़ेगा उसको ब्लॉक कर दिया गया। हार्मोन्स आर नॉर्मल एंड ओवुलेशन विल अकर्स नॉर्मली। ओवुलेशन होते रहेगा, लेकिन यहां तक जाने के बाद जो ओवम होंगे वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। अगर स्पर्म इधर से इंटर करता भी है तो स्पर्म भी क्या करेगा? यहां तक पहुंचने के बाद कुछ 48 घंटे या 50 घंटे रहेगा, उसके बाद वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ये था टोबैक्टो जो फीमेल में होता है। तो ये थे कुछ फैमिली प्लानिंग के कंट्रासेप्टिव मेथड्स। आई होप ये कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ने के बाद आप अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से जो रिप्रोडक्शन और इसके एस्पेक्ट्स में जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स के एस्पेक्ट में जो मिथ था वो आपके माइंड से दूर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में आई होंगी।